आज यहाँ पर आप सभी के समक्ष आचार्य प्रवर की स्तुति में वह भाव आ रहा है। दीपक तो कई तरह के देखे हैं। दीपक का उजाला भी मालूम है, लेकिन दीपक की समस्याएं भी मालूम हैं। पर आचार्य प्रवर संसारी प्राणियों के सामने यह कहने जा रहे हैं कि संसार के दीपकों से तो तुम्हारा परिचय है ही। मैं ऐसे दीपक की बात कर रहा हूं जो संसार में अनोखा है। उच्चारण के लिए तैयार हो। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां किमन्दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाश। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। नाथ, हे नाथ, हे भगवन, आप कैसे हैं? जैसे कि निर्धूम वर्ती, धुआं और बाती से रहित, धुआं और बत्ती से रहित। अपवर्जित तैल पूरा, तेल से भी शून्य। भूत्वा अपि होकर भी इदम इस कृत्स्नम समस्त जगत त्रियम त्रिभुवन को प्रकटीकरोषि प्रकाशित कर रहे हो। तथा चलिताचलानाम, पहाड़ों को भी हिला देने वाली, मरुताम, वायु के भी जातु गम्यानः, कभी गम्य नहीं हो। इस तरह त्वम आप जगत प्रकाशः, संसार को प्रकाशित करने वाले, अपरः दीपः असि, आप कोई एक अपूर्व दीपक हो। अपूर्व, जैसा पहले पूर्व में कभी दीपक देखा नहीं गया। उजाले के साधन बहुत देखे, लेकिन आप ऐसे दीपक बन करके आए हो जो अपूर्व हुए। उसके पहले ऐसा कोई दीपक था नहीं, जिसमें बत्ती की जरूरत नहीं, धुआं निकलता नहीं है, तेल के बिना भी जलता है, उजाला देता रहता है, तीनों लोगों को भी प्रकाशित करता है। तुम्हारे दिए तो आसपास को ही उजाला देते हैं, लेकिन भगवान का जो स्वरूप अपूर्व अद्भुत दीपक बना है, वो तो तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। सारांश देखिए क्या लिखा गया है सारांश में। हे नाथ, तीनों लोकों के प्रकाशक, आप एक ऐसे अनोखे दीपक हो जिसमें ना धूम्र है, ना तेल है, और न उसे बाती की जरूरत है, तथा
जिसे झंझा वायु भी बुझा नहीं सकती। हवा चले तो दिया बुझेगा नहीं, ये बाहर के दिए तो जल्दी बुझ जाते हैं। हवा से तो बुझते ही बुझते हैं। तुमने थोड़ा सा पास जाकर के श्वास ले ली तो तुम्हारी श्वास से ही बुझ जाते हैं, दूसरों से नहीं, तुम्हारे ही से तुम्हारे दिया बुझ जाते हैं। फिर ये भगवान तो ऐसे दीपक हैं जिसमें तेल भी नहीं है, बत्ती भी नहीं डालना पड़ती, जलता है दीपक तो धुआं नहीं निकलता है, और हवा भी उसे बुझा नहीं पाती, और तीनों लोगों को प्रकाशित कर देता है। तो ऐसा कौन सा दिया होगा? दुनिया के कोई भी दिए क्यों ना हो, कितना भी उजाला क्यों ना दें, उनके तल में तो अंधेरा ही रहता है। क्या? दुनिया के कोई भी दिए दीपक क्यों ना हो, कितना भी उजाला क्यों ना दें, उनके तल में तो अंधेरा ही रहता है। केवल ज्ञान का दिया एक ऐसा दिया है जिसके तले में भी उजाला रहता है, उजाला रहता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर ही उजाला देंगे नीचे उजाला नहीं देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बारातें निकलती थी ना, अभी भी निकलती हैं, तो वो रात में जो निकलते हैं वो सिर पर गैस बत्तियां रख के चलते हैं। क्या रख के चलते हैं? गैस बत्तियां। काहे के लिए रख के चलते? वो सबको उजाला मिले, सबको उजाला देने के लिए अपने सिर पर गैस बत्तियां लेके चलते हैं। लेकिन जो सबको उजाला देने के लिए गैस बत्तियां लेके चल रहा, वो स्वयं अंधेरे अंधेरे में चलता है, वो स्वयं अंधेरे में चलता है। उसे कोई टॉर्च नहीं दिखाता, उसे कोई उजाला नहीं दिखाता, वो तो अपने अभ्यास से अंधेरे ही में चलता रहता है। वो तो सिर पर उजाला रख करके सबको दिखाता है। अब सबको रास्ता दिखाए और स्वयं अंधेरे में चले, ये तो बड़ा उल्टा हो जाएगा भाई। सबको रास्ता दिखा रहा, सबको उजाला दिखा रहा, लेकिन स्वयं अंधेरे में चल रहा, काम बनेगा नहीं। तो केवल ज्ञान का दिया एक ऐसा दिया है कि जो सब तरफ से उजाला देता है, तल भाग को भी प्रकाशित करता है, उसमें कोई भी बंधन नहीं, और निस्सीम है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता। क्या सुन रहे हो? तीनों लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारी गैस बत्ती टार्च में नहीं है, लाइट हैलोजनों में भी नहीं है। आसपास का काम चलाएंगे, लेकिन तीनों लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, तीनों लोकों को प्रकाशित करने की क्षमता केवल ज्ञान में है। ऐसा दिव्य ज्ञान, केवल ज्ञान अरहंत परमात्मा को 13वें गुण स्थान में प्राप्त होता है। और ऐसा दिया एक बार मिल जाए
फिर अंधेरे का कोई प्रभाव नहीं। इस श्लोक में जो भाव भरा हुआ है, काव्य की सामर्थ्य है, प्रतिद्वंदी प्रभाव अवरोधक। प्रतिद्वंदी जो है तुम्हारा, उसके प्रभाव को रोक देने वाला। हाँ, जो जरा ज्यादा दिखाता है ना, उसके प्रभाव को कम करने वाला। काव्य की साधना होना चाहिए। साधना सिद्धियों को दिलाती है। नमोकार मंत्र तो नमोकार मंत्र है। किसी को उसकी शक्तियों का एहसास होने लगता है, कोई पढ़ते पढ़ते थकने लगता है। अब पढ़ते पढ़ते कोई थकने लगे तो उसमें शक्तियां नहीं है क्या? और थकते थकते पढ़ करके तरोज ताजा हो जाए तो उसमें सारी शक्तियां हैं क्या? शक्तियां तो हैं, पर उन्हें कोई पहचाने तब ना, विश्वास करे तब ना, अभ्यास करे तब ना। अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास नहीं करोगे तो परीक्षा में क्या रिजल्ट मिलेगा? पढ़ाई की नहीं, स्कूल जाना तो अभी बंद है, ऑनलाइन भी पढ़ाई नहीं की, मोबाइल ले लिया पढ़ने के नाम पर और फिर लगे हैं अपने। बच्चे पढ़ाई के नाम पर मोबाइल तो ले लेते, लेकिन वो दूसरी पढ़ाई करते रहते हैं। किसी ने पूछा भाई आजकल तुम कौन सी बुक से पढ़ाई कर रहे हो? आजकल कौन सी बुक से पढ़ाई कर रहे? बोले फेसबुक से पढ़ाई कर रहे। कौन सी बुक से पढ़ाई कर रहे? फेसबुक से पढ़ाई कर रहे हैं। फेसबुक, ये कौन सी बुक है? कौन सी क्लास की बुक है? सभी क्लासों में चलती है क्या? सभी क्लासों में चलती है, कोई एक क्लास के लिए नहीं, सभी क्लासों में चलती है। फेसबुक से पढ़ाई कर रहे हैं। बताओ, फेसबुक से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल बच्चों को क्या पकड़ाया? पढ़ाई छोड़ देते हैं, गेम खेलने लगते हैं। और गेम में भी तरह तरह के इतने इतने अलग अलग प्रकार के हिंसक गेम भी आ जाते हैं, क्रूर बनाने वाले गेम भी आ जाते हैं। दया का भाव नहीं रहता है, मारो 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 मारो। तो फिर तुम दया का भाव के बचाओ बचाओ कैसे सीख पाओगे? तो ये सब चीजें हैं। तो तैयारी होना, अभ्यास होना। अभ्यास यदि तुम्हारा है, तैयारी है, तो रिजल्ट तुम्हें अच्छा मिलेगा। अन्यथा रिजल्ट में 0 सन्नाटा मिलेगा। क्या मिलेगा रिजल्ट में? 0 सन्नाटा का अर्थ क्या? 0 सन्नाटा। सन्नाटा जानते नहीं जानते? हाँ, कुछ मिलने वाला नहीं। इस तरह से इस काव्य में अनोखे, अद्भुत, अपूर्व दीपक की बात कही है। संसार के दियों की जितनी विशेषताएं हैं वह समझते हुए भी उन दियों की परेशानियों को भी समझा गया है। उजाला चाहिए तो भैया तेल तो लाओ पहले। तेल नहीं है तो उजाला कैसे हो? तेल तो तुमने भर दिया लेकिन उसमें बत्ती तो लगाई नहीं। अब दीप प्रज्वलन को बुला लिया तुमने और न इसमें घी है और न इसमें बत्ती है, भैया घी और बत्ती भी रख दी। अरे माचिस तो लाओ ना, उसके बिना कैसे प्रज्वलन करेंगे? माचिस के लिए भी चाहिए। फिर अब वो हवा तो और चल रही है ना, थोड़ा हवा को रोको, हवा भी रोको। थोड़ी देर में बुझ गया, उजाला थोड़ी जगह किया। तो सब कुछ होने पर भी दीपक की मजबूरियां सबको पता है। लेकिन ज्ञान को भी प्रकाश कहा है
और मति ज्ञान सुरत ज्ञान हो तो वो भी दिए के समान छोटे मोटे। लेकिन केवल ज्ञान, केवल ज्ञान का तो कहना ही क्या है। केवल ज्ञान जहां पर जिस भव्यात्मा को होता है, दिन रात का भेद खत्म हो जाता है। समो शरण में अरहंत परमात्मा केवल ज्ञानी तीर्थंकर हैं। 24 घंटे दिन जैसा वातावरण, 24 घंटे। आप कहोगे फिर 24 घंटे बैठेंगे तो नींद तो आएगी, भले उजाला हो। समो शरण में आप जब तक रहोगे नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, लड़ाई झगड़ा का भाव नहीं होगा, घर दुकान धंधे की याद नहीं आएगी। तो आपको फिर इससे अच्छा तो और क्या है। इसलिए तो अच्छा बता रहे ना। आकुलता भी नहीं होगी। नहीं नहीं महाराज, बराबर समय पर छोड़ दिया करो, क्योंकि फिर ख्याल में आने लगता है टाइम। हम तो समय पर ही तो छोड़ रहे ना। हाँ, हमारा तो ख्याल चला जाता है दुकान की तरफ। तुम्हारा मन ही ऐसा है कि दुकान पर बैठो तो घर याद आए, दुकान पर बैठो तो मंदिर याद आए, और मंदिर में बैठो तो न दुकान में मन लग रहा, न मंदिर में मंदिर का मन लग रहा। इस तरह से ये महिमा है। और इसमें रिद्धि मंत्र है, मिलान करें। ओम रिमर्मम प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धे, प्रज्ञा श्रमणत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। प्रज्ञा श्रमण कौन कहलाते हैं? अध्ययन के बिना ही 14 पूर्वों के अर्थ का निरूपण करने वाली बुद्धि। अध्ययन नहीं किया, उस अध्ययन के बगैर ही तपश्चरण से उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हुई कि 14 पूर्वों की वो व्याख्या कर देंगे। इसके लिए प्रज्ञा श्रवण कहा गया है। प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि रिद्धि इसका नाम है।